आप सभी लोगों को नमस्कार। आपकी सफलता ही मेरा मिशन है। ज्ञानकोश एजुकेशन पर आपका अभिनंदन है। प्रिय दोस्तों, मेरे नन्हे साथियों और प्यारे छात्र छात्राओं, आप सब जानते हैं कि आपके अपने इस चैनल से, ज्ञानकोश एजुकेशन चैनल से, यूपी बोर्ड का जो कक्षा 11वीं का पूरा कोर्स कंप्लीट कराया जा रहा है। चाहे वह गद्य का हो, चाहे पद्य का हो, या संस्कृत का हो, या फिर व्याकरण जेड यहाँ से तैयार करवाया जा रहा है। देख चुके होंगे, अगर नहीं देखे होंगे तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया हुआ है, आप वहाँ से देख लीजिएगा। और बस केवल करना इतना है, अगर आप यहाँ से कंप्लीट कोर्स प्राप्त करना चाहते हैं और मेरे चैनल पर नए हैं तो आप इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक और शेयर भी करते चलिएगा अगर वीडियो अच्छा लगे तो आइए हम लोग सीधे आते हैं अपने टॉपिक पर। आज हम लोग विनय पत्रिका के पदों का एक साधारण और सरल ढंग से इसका अर्थ समझेंगे। हालांकि इसके पहले का सारा वीडियो, इसके पहले का जो भी आपके कोर्स के अकॉर्डिंग वीडियो है वो आपको मिल चुका है, आप उसको पढ़ चुके होंगे। तो आइए हम लोग सीधे चलते हैं अपने टॉपिक पर। विनय पत्रिका जो है तुलसी जी का ब्रज भाषा में लिखा हुआ एक ग्रंथ है, और इसमें बड़ी बड़ी सुंदर ढंग से एक गीत काव्य के रूप में अपने हृदय की व्यथा को या अपने मन की पीड़ा को व्यक्त करने का प्रयास किए हैं। और इसमें सच बात यह है कि तुलसी की भक्ति का बहुत ही जबरदस्त वर्णन है, और आत्मग्लानि, भक्त हृदय का समर्पण, आराध्य के प्रति भक्त का दैन्य भाव, यही इसका मुख्य विषय है। ये मैं प्रसंग बताया हूं, आइए अब इसका अर्थ हम लोग देखते हैं। कबहू कहो यह रहन रहूंगो, सिर रघुनाथ कृपालु, कृपा ते संत सुभाव गहूंगो, जथा लाभ संतोष सदा, काहू सो कछु न चाहूंगो, परहित निरत निरंतर मन क्रम बचन नेम निभाऊंगो, परुष बचन अति दुसह श्रवण सुन ते ही पावक न दहूंगो, विगत मान समशीतल मन पर गुण नहीं दोष कहूंगो, परिहरि देह जनित चिंता दुख सुख समबुद्धि सहूंगो, तुलसीदास प्रभु यह पथ रही अविचल हरि भक्ति लहूंगो। आइए हम लोग अर्थ देखते हैं। तुलसीदास जी कहते हैं, कबहू कहो यह रहनि रहूंगो। कबहू माने कब तक, हाउ माने होता है मैं, ब्रज भाषा में हाउ माने क्या होता है, मैं। कब तक मैं, यह माने इस, रहन रहूंगो, इस रहन में माने इस स्वभाव, रहन माने होता है स्वभाव, इस स्वभाव में रहूंगा। कहते हैं कि मैं कब तक इस स्वभाव में रहूंगा। रहन एक ऐसा शब्द है जो कि अक्सर हम लोग ग्रामीण अंचल में प्रयोग करते हैं। रहन कहते हैं कि ना, कि तुम्हारा क्या रोहन है जी, तुम्हारा रोहन बिगड़ गया है क्या जी, रोहन स्वभाव आदत, ठीक है ना, वही है। तो तुलसीदास जी कहते हैं कि मैं कब तक इस स्वभाव में रहूंगा। श्री रघुनाथ कृपालु, कृपा ते संत स्वभाव गहूंगो। कब ऐसा समय आएगा कि श्री रघुनाथ जो कृपालु हैं, जो कृपा के सागर से रघुनाथ ही हैं, रघुनाथ जी हैं, उनकी कृपा हमारे ऊपर पड़ेगी और मैं संत स्वभाव गहूंगो, और संत के स्वभाव को ग्रहण कर लूंगा, अर्थात मैं संत हो जाऊंगा। कह रहे हैं अब तक तो मैं सांसारिक मोह माया में भटका हुआ हूं, यह कब तक मेरा यह स्वभाव रहेगा, कब तक मैं इस रूप में रहूंगा, ये मेरे समझ में नहीं आ रहा है। कहते हैं कि जो कृपा के सागर, जो कृपालु श्री रघुनाथ हैं, उनकी कृपा कब हमारे ऊपर होगी कि मैं संत के स्वभाव को ग्रहण करूंगा, अर्थात संत के जैसा मैं भी हो जाऊंगा। आगे देखिए, अगली पंक्ति में कहते हैं, जथा लाभ संतोष सदा, काहू सो कुछ न कहूंगो। ऐसा समय कब आएगा, मैं यानी मैं संत कब बनूंगा, कि संतों का स्वभाव क्या है, जथा लाभ संतोष, जो उनको मिल जाता है उसी में संतोष प्राप्त कर लेते हैं, जो उनके पास है उसी में संतुष्ट हो जाते हैं। तो ही कह रहे हैं, जथा लाभ संतोष सदा, कब ऐसा समय आएगा हमारे जीवन में कि मेरे पास जो कुछ भी है उसी में मैं संतोष प्राप्त कर लूं, और काहू सो कुछ न चाहूंगो, और किसी से मैं कुछ नहीं चाहूंगा, मैं किसी से कुछ प्राप्त करने की इच्छा नहीं करूंगा। ऐसा समय मेरे जीवन में कब आएगा। आशा है कि आप लोगों को वीडियो समझ में आ रहा होगा। चलिए आगे देखिए, परहित निरत निरंतर मन क्रम वचन नेम निभाऊंगो।
परहित, परहित माने दूसरे का हित करना, निरत माने लगा रहना, निरंतर माने हमेशा, मन क्रम और वचन, अन्य माने नियम पूर्वक, निभाऊंगा माने निभाऊंगा। एक एक शब्द का अर्थ मैं बता रहा हूं। परहित निरत निरंकर मन क्रम कर ऐसा कब समय आएगा कि मैं मन वचन और क्रम माने कर्म, क्रम माने क्या होता है कर्म, माने मन कर्म और वचन से दूसरों के हित में निरंतर लगा रहूंगा और नियम पूर्वक मैं इस कार्य को निभाऊंगा, करता रहूंगा। ऐसा समय कब आएगा? क्लियर हो गया ना? कहते हैं कि हे प्रभु, हे ईश्वर, ऐसा समय कब आएगा हमारे जीवन में कि मन कर्म और वचन से मैं दूसरों की सेवा निरंतर करता रहूंगा और इसको नियम पूर्वक हमेशा निभाता रहूंगा। ऐसा समय कब आएगा? आगे देखिए, आगे कहते हैं, परुष बचन अति दुसय श्रवण सुन तेहि पावक न दहंगो। परुष मन होता है कठोर। क्या होता है परुष मने? कठोर। कह रहे हैं कि ऐसा समय कब आएगा हमारे जीवन में कि परुष वचन, कोई कठोर वचन अगर बोले, और अति दुसह माने अति दुख देने वाला, माने अतिशय दुख देने वाला कोई कठोर वचन बोले, और श्रवण सुन और मैं कान से उसको सुनूं, लेकिन पावक न दहूंगो, लेकिन आग के जैसा मैं दहूं नहीं, जलूं नहीं, मुझे उस वचन से कोई तकलीफ ना हो, कोई पीड़ा ना हो, मैं आग के जैसे उस वचन को सुन करके जलूं नहीं। ऐसा समय कब आएगा हमारे जीवन में? कहने का तात्पर्य है कि ये कार्य संत ही केवल कर सकते हैं कि संतों का आप कितना कठोर वचन बोल दीजिए, लेकिन वह जो है कि आपके बात का कोई जवाब वो नहीं देंगे और आपके बात को सुन करके वो शांत हो जाएंगे। तो कह रहे हैं हमारे जीवन में ऐसा समय कब आएगा कि किसी के अति कष्ट प्रदान करने और अति कष्टकारी वचन को सुन करके हमारे हृदय में कोई दाह नहीं होगा, कोई पीड़ा नहीं होगा, कोई कष्ट नहीं होगा। ऐसा समय कब आएगा? क्लियर हो गया ना? विगत मान सम्मान मान सम शीतल मन पर गुण नहीं दोष कहूंगो। कह रहे हैं कि विगत माने बीते हुए, मान सम्मान शीतलता और मन तो हृदय जानते ही हैं। माने ऐसा समय कब आएगा कि पिछला मान सम्मान जो है और मन की शीतलता मुझे मिल जाए, परगुण और दूसरों के गुण को मैं देखूं, नहीं दोष कहूंगो, किसी दूसरे के दोष को मैं न कहूं। कह रहे हैं ऐसा समय कब आएगा कि पिछला मान सम्मान की बात, मैंने कौन मेरा सम्मान कर रहा है, कौन अपमान कर रहा है, इसको मैं भूल जाऊं। हमारे मन में हमेशा शीतलता रहे, हमारा मन हमेशा शांत रहे, मन की शीतलता, हमारा मन हमेशा शांत रहे, और मैं केवल दूसरों के गुण को ही देखूं, दूसरों के गुण की ही चर्चा करूं और किसी के दोष को मैं न कहूं। हे प्रभु, ऐसा समय मेरे जीवन में कब आएगा? आगे देखिए, कहते हैं, परिहरि देह जनति चिंता सुख दुख समबुद्धि सहोंगो। परिहर मन होता है छोड़ना, त्यागना, छोड़ना। परिहर मन क्या होता है? छोड़ना। देह जनित माने देह जनित चिंता को छोड़ दूंगा। ऐसा समय कब आएगा हमारे जीवन में कि मैं देह जनित जो शारीरिक चिंता है, जो शारीरिक पीड़ा है, उस शारीरिक पीड़ा को मैं छोड़ दूं और सुख दुख सम बुद्धि सहूंगो। और मेरे जीवन में दुख आवे चाहे सुख आवे, उसको समान रूप से सहूंगी, मैंने सहन कर सकता हूं। ऐसा समय कब आएगा कि मैं सुख दुख समान रूप से सह सकूं और देह जनित चिंता को त्याग सकूं। आगे कहते हैं, तुलसीदास प्रभु यही पथ रही अविचल हरि भक्ति लहोंगो। कारण तुलसीदास जी कहते हैं कि हे प्रभु, यही पथ अविचल, यही एक ऐसा अविचल पथ है। कौन पथ? हरि भक्ति। हरि भक्ति एक ऐसा अविचल पथ है जिस पर चल करके ये उपरोक्त सारी चीजें मुझे प्राप्त हो सकती हैं। इसलिए मैं इसी भक्ति को ग्रहण करना, लहोंगो माने लूंगा या ग्रहण करना चाहता हूं। मैं इसी भक्ति को, इसी अचल भक्ति को ग्रहण करना चाहता हूं, क्योंकि तुलसीदास जी कहते हैं कि हे प्रभु, इसके अलावा कोई अविचल पथ नहीं है, कोई स्थायी रास्ता नहीं है। ठीक है ना? आशा बेटा आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अगर कहीं कोई दिक्कत हो तो कमेंट करके आप हमसे पूछ लीजिएगा। ठीक है ना? आइए हम लोग दूसरा पद देखते हैं। थोड़ा जल्दी जल्दी देखेंगे क्योंकि इसमें
ज़्यादा है और हम लोगों को पूरा पढ़ना भी है। फिर भी उतना भी जल्दी ना हो कि समझ में अर्थ आपके ना आवे, लेकिन हमें लग रहा है कि आपको समझ में आ रहा होगा, खूब अच्छे तरह से समझ में आ गया होगा। फिर भी कहीं कोई दिक्कत हो तो कमेंट करके पूछ लीजिए। वीडियो अच्छा लग रहा हो तो बस कुछ नहीं करना है, एक बस लाइक कर दीजिए, और अपने दोस्तों को अगर भी आगे बढ़ाना है तो अपने व्हाट्सएप ग्रुप में या फिर फेसबुक पर इसको शेयर करते चलिए, ठीक है ना। आगे देखिए। ऐसी मूढ़ता या मन की, परिहरि राम भगत सुर सरिता आस करत ओसन की, धूम समूह निरख चातक ज्यों त्रिसिन जानि मति घन की, नहीं तहसी तलता न वारि पुनिहानि होति लोचन की, ज्यों गच कांच विलोक सेन जड़ छाह आपने तन की, टूटत अति आतुर आहार बस छति विसारी आनन की। बहुत अच्छी पंक्ति है। तुलसीदास जी कहते हैं, ऐसी मूढ़ता या मन की, कहते हैं हे प्रभु मेरा मन ऐसा मूढ़ है। मूढ़ मन होता है गंवार, अज्ञानी। मेरा मन इतना मूढ़ है कि मैं राम भगत सुर सरिता, राम भक्ति रूपी सुर सरिता को, सुर सरिता माने देव नदी अर्थात गंगा नदी भी कह सकते हैं, राम भक्ति रूपी गंगा नदी को, परिहर मन होता है त्यागना, छोड़ना, ठीक है ना, त्याग कर आस करत ओशन की, ओस की आश कर रहा हूं, ओस के कण, ओस कण माने ओस के कण की मैं आशा कर रहा हूं। कह रहे हैं प्यास अगर बुझाना है और हमारे सामने एक बहुत बड़ी गंगा नदी जैसी पवित्र नदी है, तो उसको छोड़ करके हम सोचे कब ओस गिरेगा तो अपनी प्यास बुझाएंगे, तो यह क्या बुद्धिमानी है कि मूर्खता है? उसी मूर्खता की बात ये बता रहे हैं तुलसीदास जी। कह रहे हैं कि हे प्रभु मेरा मन इतना मूढ़ है, इतना मूर्ख है कि मैं राम भक्ति रूपी देव नदी को छोड़ करके प्यास बुझाने के लिए ओश के कण की आशा किया हुआ हूं। या फिर अगला उदाहरण देते हैं। अगला उदाहरण क्या देते हैं कि या फिर धूम समूह निरख चातक, जिस तरह से चातक धूम के समूह को, धुएं के समूह को देख करके, त्रिसिन माने, त्रिसिन मन होता है प्यासा, माने प्यासा चातक, चातक एक पक्षी होता है जानते हैं, जो केवल स्वाति नक्षत्र के बूंद को ही जो है उसको ग्रहण करता है, उसके जल को, वही कह रहे हैं कि या फिर ऐसा लग रहा है कि मेरा, जिस तरह से चातक जो है, प्यास से व्याकुल चातक धुएं के समूह को देख करके जानि मति, मति माने मन में, घन की माने घन माने बादल समझ गया हो, या फिर ऐसा तो नहीं न है कि मेरा मूढ़ मन जो है उस चातक पक्षी के समान है, जो धूम समूह, धुएं के समूह को निरख माने देख करके और अपने मति में, अपने मन में यह जान गया है कि यह घन है यानी कि बादल है, ठीक है ना। और नहीं तह शीतलता न वारी पुनिहाति हो हानि हो तो लोचन की, और वो बादल समझ करके वहां जल की आशा में चला गया है। वह चातक पक्षी जो है, प्यासा चातक पक्षी जल की आशा में उस बादल के पास चला गया, जबकि वास्तव में वो बादल नहीं है, वह धुओं का समूह है। तो वहां जाने पर क्या होता है, न ही तह शीतलता, उस जगह पर शीतलता, ठंडक भी नहीं है, क्योंकि वह धुआं है तो वहां बादल है नहीं तो वहां ठंडक मिलेगा। तो उस जगह पर वहां शीतलता भी नहीं है, न वारी, न वहां जल ही है, पुनिहानि हो तो लोचन की, और इतना ही नहीं, आंख की हानि भी हो जाती है, आंख की हानि भी उठानी पड़ती है। कहने मतलब ये कि अगर आप धुआं में रहें तो क्या होगा, आंख का क्या गति होगा, सोच लीजिए, कल्पना कर लीजिए कि क्या होगा। उसी तरह से चातक अगर भ्रमवश धुएं के समूह को बादल समझ करके उसके पास जल ग्रहण करने की आस में जाता है, तो वहां न शीतलता है, न वहां जल है, बल्कि उल्टे उसके आंख का नुकसान भी हो जाता है। मेरा मन उसी तरह से है, तुलसीदास जी कहते हैं। आगे देखिए। ज्यों गच कांच बिलो की सेन जड़ छाह आपने तन की, टूटत अरि आतुर आहार बस क्षति विसारी आनन की। सेन मन होता है पक्षी, जिसका नाम है, एक बाज नाम का पक्षी होता है, बाज, ठीक है ना, जानते होंगे। तो बाज को कहते हैं सेन। और जड़ मन होता है मूर्ख, जड़ माने क्या होता है, मूर्ख, गंवार, ठीक है ना, मूर्ख। कह रहे हैं कि या फिर ऐसा प्रतीत होता है जिस प्रकार से कोई
जड़ सेन माने मूर्ख बाज जो है, ज्यों माने ज्यों जिस प्रकार। गच कांच, गच कांच माने होता है कि वह कांच जो फर्श में लगाया जाता हो, फर्श में लगाया जाने वाला कांच, फर्श में लगाया जाने वाला जो शीशा होता है ना, उसी की बात वो कर रहे हैं। कह रहे हैं कि या फिर ऐसा प्रतीत होता है जैसे कोई मूर्ख बाज जो है शीशे, मतलब जो फर्श पे जो कांच है, जो शीशा है, उसमें अपने आप को बिलो के करके देख, अपने तन के छाह को, मैंने अपने शरीर की परछाई को देख करके वह दूसरा पक्षी समझ बैठता है। ठीक है ना। या फिर ऐसा प्रतीत होता है कि जिस प्रकार से कोई मूर्ख जड़ बाज जो है ये फर्श में बिछे हुए कांच को देख करके, क्या देख करके, छाह अपने तन की, अपने शरीर की परछाई को देख करके उसे दूसरा पक्षी समझ करके आगे क्या करता है, टूटत अति आतुर आहार बस, माने आहार प्राप्त करने के लिए आतुर होकर उस पर टूट पड़ता है। माने वो समझता है वो दूसरा पक्षी है और उस पर झपट्टा मार करके उसको अपना आहार बनाना चाहता है। लेकिन होता क्या है, छत विसारी आनन की, लेकिन वास्तव में होता क्या है कि वास्तव में कोई वास्तविक पक्षी तो नहीं, उसका परछाई है, और उल्टे उसके आनन की, उसके मुख की क्या हो जाती, क्षति हो जाती, उसका मुख जो है कि टूट जाता है, उसका चोंच टूट जाता है। ठीक है ना। तो उसका खुद ही अपना अपने मुख का नुकसान उठाना पड़ता है। मैं भी उतना ही मूढ़ हूँ, जो चीज़ दिख रहा है, जो मेरे पास है, उसको मैं प्रतिबिंब समझ करके अस्थाई समझ रहा हूँ, और वास्तव में अस्थाई है नहीं, अर्थात ये संसार नश्वर है। जिस नश्वर संसार में जो चीज़ें दिखाई दे रही हैं, लग रहा है कि अस्थाई है, वास्तव में अस्थाई नहीं है। मैं उस बाज पक्षी के समान हूँ जो अस्थाई चीज़ को अच्छा अस्थाई समझ रहा हूँ, क्योंकि वह एक प्रकार का परछाई के समान है यह संसार, और एक न एक दिन समाप्त हो जाएगा। यह वास्तविक नहीं है। क्लियर हुआ ना। चलिए, अगर कहीं कोई दिक्कत हो तो कमेंट करके पूछ लीजिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो कहने का आवश्यकता नहीं, आप जानते हैं क्या करना है। ठीक है। कहलो कहो कुचाल कृपा निधि जानत हो गति मन की, तुलसीदास प्रभु हरहु दुसह दुख करहु, हरहु लाज निजपन की। कहलो कहाँ तक, कहलो मने कहाँ तक, कहते हैं हे प्रभु मैं कहाँ तक अपनी कुचाल को कहूँ। चाल में कु उपसर्ग है। चाल माने होता है स्वभाव, कुचाल माने बुरा स्वभाव, माने अपनी बुराई को मैं कहाँ तक कहूँ, हे कृपा निधान आप जानत हो मतगन की। आप गति के गति, मन की गति को आप क्या करते हैं, हाँ माने हमारे मेरे, आप मेरे मन की गति को जानते हैं, मेरे मन की व्यथा को जानते हैं, मेरे मन की इच्छा को जानते हैं। मैं अपनी बुराई कहाँ तक करूं, मैं अपने बुराइयों को, अपने मतलब जो जिन चीज़ों के भ्रम में मैं पड़ा हूँ उसका मैं कहाँ तक आपसे चर्चा करूं। हे कृपा निधान आप हमारे मन की गति को जानते हैं। आगे कहते हैं, तुलसीदास प्रभु हरहु दुसह दुख कर हर करहु लाज निजपन की। तुलसीदास जी कहते हैं कि हे प्रभु इस दुस्सह्य दुख को, असह्य दुख को, जो जो पीड़ा पहुंचाने वाला जो दुख है, इस दुख को आप हर लीजिए। और करहु लाज निजपन की, पन मन होता प्राण, और निज मन होता अपने, आप अपने प्रण की लज्जा, माने आप अपने प्रण को बचा लिए, अपने प्रण के लाज को रख लीजिए। अब देखिए, अब ईश्वर के प्रण की लाज क्या है, प्रभु के प्रण की लाज क्या है। वो कहते हैं कि हे प्रभु आप हर लोगों का कल्याण करते हैं, उसको मोक्ष प्रदान करते हैं, उसको भव सागर से पार कर देते हैं। ये आपका प्रण है, ये आपका संकल्प है कि आप लोगों को भव सागर पार कराते हैं। तो मुझे भी भव सागर पार करा दीजिए, मेरे भी असहनीय दुख को आप दूर कर दीजिए, और मुझे भव सागर पार करा करके अपने प्रण की लाज बचा लीजिए। आप जो कहते अपने कथन को सत्य साबित करिए। क्लियर। ठीक है ना। चलिए आगे देखिए, हे हरि कसन करहूँ हरहु भ्रम भारी, यद्यपि मृषा सत्य भाषे जब लगिनहि कृपा तुम्हारी। अर्थ अविद्यमान जाने संसृत नहीं जाय जाय गोसाई, बिनु बांधे निज हट सट परबस परयो कीर की नाई। सपने व्याधि विविध बाधा भय मृत्यु उपस्थित आई, वैद्य अनेक उपाय करहि जागे बिनु पीर न जाई। श्रुति साधु गुरु साधु सुमृत सम्मत यह
दृश्य सदा दुखकारी, तेहि बिन तजे भजे बिनु रघुपति विपद करे को टारी। बहु उपाय संसार तरन कह विमल गिरा श्रुति गावे, तुलसीदास में मोर गए बिन ये दुख कबहु न पावे। देखिए अर्थ देखिए, हे हरि कष्ट न जाऊं भ्रम भारी। कहते हैं कि हे हरि, हे ईश्वर, हे परमात्मा, हे प्रभु, कष्ट न हरऊं भ्रम भारी। आप हमारे भारी भ्रम को कष्ट न हरऊं क्यों नहीं हर ले रहे हैं। मैं जो भ्रम में पड़ा हुआ हूँ, मैं संसार के भ्रम जाल में जो उसके भ्रम जाल में जो मैं घूम रहा हूँ, इस भ्रम को, मेरे भारी भ्रम को क्यों नहीं हर ले रहे हैं। आगे कहते हैं, यद्यपि मृषा सत्य भाषे, जब लगी नहीं कृपा तुम्हारी कर। जब तक तुम्हारी कृपा नहीं होती है, जिस भक्त पर तुम्हारी कृपा नहीं होती है, तब तक मृषा सत्य भाषे माने आभाषित होता है। मृषा मन होता है झूठ, मृषा मन क्या होता है, झूठ। असत्य तो जानते हैं, भाषे माने आभाषित होना, प्रतीत होना कह सकते हैं, प्रतीत होना, आभाषित होना, प्रतीत होना। कहते हैं कि हे प्रभु, जब तक तुम्हारी कृपा नहीं होती है तब तक झूठ सत्य आभासित होता है, और जब तुम्हारी कृपा हो जाती है तब जो है कि झूठ सत्य आभासित नहीं होता है। इसलिए मैं भी इस संसार के मृषा में, संसार जो असत्य है, संसार जो अस्थिर है, संसार जो नश्वर है, इस नश्वर संसार के भ्रम में पड़ा हुआ हूँ। आप मेरे पर कृपा कीजिए और इस नश्वर संसार से मुझे मुक्ति प्रदान कीजिए। आगे देखिए, कहते हैं, अर्थ अर्थ अविद्यमान जानी, संस्कृत नहीं जाय गोसाई। करे अर्थ माने होता अर्थ, ठीक है ना। अविद्यमान माने जो विद्यमान न हो, जानी माने जानना, संस्कृत ये यहाँ ऐसे होगा, संस्कृत माने होता संसार, नहीं जाए गोसाई। गोसाई माने अपने आप को कहते हैं हे गोस्वामी, या स्वामी प्रभु को भी संकेत हो सकता है, खुद गोस्वामी तुलसीदास अपने को भी कहते हैं कि हे गोस्वामी या हे स्वामी, इस यह संसार, ये संस्कृत जो है अविद्यमान है, इसके अर्थ को मैं अभी जान नहीं पा रहा हूँ, इसके अर्थ को अभी तक मैं जान नहीं पाया था। यह संसार जो है यह अविद्यमान है, जो विद्यमान संसार दिख रहा है यह वास्तव में विद्यमान नहीं है, यह अविद्यमान है। हे प्रभु, यह गोस्वामी तुलसीदास या मैं स्वयं को संबोधित करते कहते हैं कि हे स्वामी, मैं इसके अर्थ को अभी तक समझ नहीं पाया था। जिस प्रकार बिनु बांधे निज हट सट परबस कीर भयो पर्यो कीर किनाई। जिस तरह से कीर माने होता है तोता, कीर माने क्या होता है, तोता। जिस प्रकार से तोता, सठ माने होता मूर्ख, हट माने हट करके, परवश माने दूसरों के बस में, बिनु बांधे माने बिना बांधे ही अपने आप को वह मूर्ख तोता बंधा हुआ महसूस करता है। अर्थात इसका मतलब यह है कि तुलसीदास जी कहते हैं कि जिस प्रकार से कोई तोता अगर बंधा हुआ हो, अर्थात अपना ज़्यादातर जीवन अगर उसमें बिता दिया हो, पिंजरे में बिता दिया हो, तो उसको पिंजरे के बाहर अगर मतलब छोड़ दिया जाए, जिस और डाल पर जाकर बैठ जाए, तो भी वह सठ तोता, वह मूर्ख तोता जो है वह उड़ता नहीं है, उड़ नहीं पाता है, क्योंकि उसको लगता है कि यह इसको कोई बांध करके रखा हुआ, अर्थात ये पिंजड़े में है, अर्थात ये पेड़ इसको पकड़ रखा है, ऐसा उसको आभास होता है। लेकिन वास्तव में ऐसा है नहीं, वह पेड़ पर तो स्वतंत्र है, लेकिन उसको आभास होता है कि मैं पेड़ से उड़ नहीं पाऊंगा, पेड़ मुझे पकड़ा हुआ है। उसी तरह से मेरी स्थिति है, यह संसार मुझे बाधा नहीं है, मैं संसार से उड़ना चाहता हूं, लेकिन उसी तोते के समान मैं मूर्ख हूं कि मैं उड़ नहीं पा रहा हूं। हे प्रभु, मुझे इस संसार से मुक्ति प्रदान कीजिए। क्लियर हो गया ना। आगे देखिए, सपने व्याधि विविध बाधा भई, मृत्यु उपस्थित आई, वैद्य अनेक उपाय करी, जागे बिन पीर न जाई। कहते हैं कि हे प्रभु, जिस प्रकार कोई व्यक्ति सपने में व्याधि को देख रहा हो, विभिन्न प्रकार के बाधा को देख रहा हो, और मृत्यु की उपस्थिति को देख रहा है, मैंने वो देख रहा है कि वह मर रहा है, तो ये तीनों चीज, उसका रोग, उसका बाधा, उसकी मृत्यु का कोई निदान है। अगर सपना देख रहा है, सपने में उस चीज को देख रहा है, तो यानी उसका कोई निदान नहीं है।
वैद्य अनेक उपाय करे, वैद्य अनेक प्रकार के उपाय कर ले, लेकिन जागे बिनु पीर न जाई। लेकिन वह पीड़ा, वह कष्ट, वह दर्द जागने के बिना, मन बिना जागे वह नहीं जा सकता। पीर माने पीड़ा, वह पीड़ा जो है कि बिना जागे नहीं समाप्त हो सकता है। कहने का तात्पर्य है कि अगर कोई व्यक्ति सपने में देख रहा है कि वो मर गया, या मर रहा है, या रो रहा है, या उसको शेर दौड़ा रहा है, या उसको विभिन्न प्रकार की कोई बीमारी, भयंकर बीमारी हो गई हो, और सपने में ज़्यादातर लोग ऐसा सपना देखते हैं तो रोते भी हैं, दुख प्रकट करते हैं। तो कभी कभी वो आदमी मतलब ऐसे करते करते सुसकने लगता है। फिर अगल बगल लोग कहते हैं कि क्यों रो रहे हो, तब उसकी नींद टूटती तो कहता है अच्छा मैं तो सपना देखा था। ऐसा होता है ना, वही बात बता रहे हैं कि सपने में कोई व्यक्ति अगर उसकी मृत्यु उपस्थित हो जाए, माने मृत्यु लग रहा है कि वो मर रहा है या मर गया है, या फिर किसी प्रकार का व्यवधान हो, या फिर किसी प्रकार का रोग हो, तो लाख वैद्य आकर के उसकी दवा कर ले, लेकिन वह तब तक उसका दवा सूट नहीं करेगा, और या वैद्य का दवा काम नहीं करेगा जब तक वह जागे ना। जब जाग जाएगा तो उसका पीड़ा, उसका दर्द अपने आप समाप्त हो जाएगा। उसी तरह से मेरी स्थिति है, मैं इस संसार में एक उसी सपने को मैं देख रहा हूँ, सोए हुए सपने को, कि लग रहा है मैं यहाँ से मुक्त नहीं हो पाऊंगा, मुझे मुक्ति नहीं मिल पाएगी, मैं अनेक प्रकार के व्याधियों से मुक्त नहीं हो पाऊंगा। लेकिन हे प्रभु मुझे ज्ञान दे करके जागृत कर दिए, ताकि मेरा सारा ये दुख जो है कि समाप्त हो जाए। आगे देखिए, श्रुति गुरु साधु सुमृत समंत यह दृश्य सदा दुखकारी, त्यहि बिन तजे भजे रघुपति विपति सके न टारी। यह संसार की नश्वरता के बारे में बताते हुए तुलसीदास जी कहते हैं कि श्रुति मन होता है वेद, गुरु, साधु, और सुमृत मन होता है ग्रंथ। जो वेद ग्रंथ जो होते हैं, मतलब जो एक तरह से यूं कहा जाए उपनिषद, ठीक है ना। श्रुति, वेद, उपनिषद, सम्मत मन सबका एक समान मत है। यह दृश्य सदा, यह इस प्रकार का यह दृश्य क्या है, हमेशा दुखकारी है। कैसा दृश्य, संसार में जो दिखाई देता है, संसार में जो प्रत्यक्ष रूप में दिखता है, यह वास्तव में क्या है, वेद भी कहते हैं, गुरु भी कहते हैं, साधु भी कहते हैं, और जो पौराणिक ग्रंथ भी कहते हैं। सबका यही मत है कि यह जो दिखाई देने वाला संसार है, यह क्या है, दुखकारी है। त्यही बिन तजे, इस संसार को त्यागे बिना, इस संसार को त्यागे बिना, और भजे बिन रघुपति, और रघुपति को भजे बिना, विपत्ति सके कोटारी। कौन इस विपत्ति को टाल सकता है, अर्थात इस विपत्ति को कोई टाल नहीं सकता है। इस विपत्ति को टालने वाले केवल रघुपति हैं, और बिना उनके भजन किए और बिना संसार का त्याग किए, ये यह दुख देने वाला जो संसार है, यह हमें हमेशा दुख पहुंचाता रहेगा, इससे मुक्त नहीं हो पाएंगे। क्लियर हुआ ना। चलिए, बहु उपाय संसार तरन कह विमल गिरा श्रुति गावे। बहु उपाय, संसार को तारने के लिए, संसार से मुक्ति के लिए बहु उपाय माने अनेक प्रकार के उपाय कहता है। विमल गिरा श्रुति गावे, विमल माने होता है पवित्र, गिरा माने होती है वाणी, श्रुति माने होता है वेद, गावे माने गाना। माने वेद अपने पवित्र वाणी से इस संसार को तैरने का, अर्थात संसार से मोक्ष प्राप्त करने के अनेक उपाय बताया गया है वेदों के द्वारा। लेकिन तुलसीदास जी कहते हैं कि मैं मोर गए बिनु, इस संसार में या मनुष्यों में मैं और मोर माने मैं, अहंकार, मैं, मेरा, ये मैं, तो ये मैं मोर क्या है, यह अहंकार का अहंकारवाचक शब्द है। अहंकार, इसका अर्थ अहंकार से ही है। तुलसीदास कहते मैंने शरीर से अहंकार गए बिना जिय सुख कबहु न पाओ। यह हृदय कभी सुख प्राप्त नहीं कर सकता। जिय मन होता है हृदय, हृदय कभी सुख प्राप्त नहीं हो सकता है, क्योंकि श्रुति अपने पवित्र वाणी में कितना ही संसार को तैराने का, संसार से मुक्ति प्रदान करने का उपाय बता ले, लेकिन अगर हमारे मन से अहंकार नहीं मिटा, अहंकार नहीं गया, तो यह हृदय कभी भी सुख को प्राप्त नहीं कर सकता है। क्लियर हो गया। चलिए आगे देखिए। वीडियो कैसा लग रहा है प्लीज कमेंट करके अवश्य बताइएगा,
और अच्छा लग रहा हो तो लाइक भी कर दीजिएगा, क्योंकि वही मैं आपसे मांग रहा हूँ। अब बदले में कितना कुछ दे रहा हूँ आप इसको समझ सकते हैं। आगे आगे देखिए, सब्सक्राइब भी कर लीजिए नए हैं तो, और अपने दोस्तों को शेयर भी कर दीजिए। अबलो नसानी अब न नसै हो, राम कृपा भवनिशा सिरानी जागे फिर न डसै हो, पायो राम चारु चिंतामणि उरकर तेन खसै हो, राम रूप सुचि रुचिर कसौटी चित्त कंचहि कसै हो। आगे अर्थ देखेंगे फिर बाद में, यहाँ पहले अर्थ देखिए। अबलव नसानी न अबलव नसै हो, करें कि अबलव माने मैं अब तक मैं बहुत कुछ नसाही माने नष्ट कर चुका हूँ। अब तक मैं बहुत बड़ी बड़ी गलती कर चुका हूँ, अब तक मैं बहुत ज़्यादा समय नष्ट कर चुका हूँ। अब न नशे हो, लेकिन अब मैं अपने समय को नष्ट नहीं करूँगा। मैं सांसारिक कार्यों में अब तक बहुत ज़्यादा समय नष्ट कर चुका हूँ, अब मैं इसको अब नष्ट नहीं होने दूंगा, अब मैं अपने समय को नष्ट नहीं करूँगा। ठीक है ना। आगे देखिए, राम कृपा भव निशा सिरानी जागे फिर न डसै हो, राम की कृपा से भव निशा, भव मनता संसार, निशा मन रात, संसार रूपी रात सिरानी, सिरानी माने समाप्त हो गई है। ठीक है ना, सिरानी माने क्या होता है, समाप्त हो गई है। राम की कृपा से यह संसार रूपी रात समाप्त हो गई है। जागे फिर न डसै हो, अब मैं जग गया हूं, अब मुझे ज्ञान की प्राप्ति हो गई है। फिर न डसै हो, अब इस जो संसार रूपी जो रात्रि है, इस संसार रूपी रात्रि को मैं खुद को डसने नहीं दूंगा। अर्थात अब तक मैं संसार के डसने से मैं सांसारिक भोग विलास में ही लिप्त रहा, इसलिए मैं कुछ बेहतर नहीं कर सका, अपने जीवन को एक दिशा नहीं दे सका। और अब मैं जाग गया हूं, मुझे ज्ञान प्राप्त हो चुका है, इसलिए अब इस भव निशा संसार रूपी रात्रि को डसने नहीं दूंगा। आगे देखिए, पायो नाम चारु चिंतामन उरकर तेन खसै हो, करे कि मैं राम नाम रूपी, पायो नाम, नाम माने राम नाम, ठीक है ना, राम का नाम, राम नाम, पायो राम मैंने राम के नाम रूपी पवित्र, चार मनता सुंदर, चार मन क्या होता है, सुंदर, चार माने सुंदर, चिंतामणि एक मणि का नाम है। मैं राम नाम के सुंदर चिंतामणि को प्राप्त कर चुका हूं। उरकर तेन खस, मैं अपने हृदय में भी इसको पा गया हूं और अपने हाथ में भी इसको मैं प्राप्त कर लिया हूं। मेरे हृदय में भी राम नाम का चिंतामणि मिल गया है और मेरे हाथ में भी राम नाम की चिंतामणि मिली हुई है। अब इसे मैं तेन खसे हो, अब इसे मैं समाप्त नहीं होने दो। खिसकने, हाथ से खिसक जाना, हृदय से खिसक जाना, अब मैं इसको खिसकने नहीं दूंगा, इसको मैं कहीं जाने नहीं दूंगा। श्याम रूप सुचि रुचिर कसौटी चित्त कंचन ही कसै हो, श्याम रूप माने सांवले रंग में, श्याम रूप में, सुचि माने होता है पवित्र, रुचिर माने होता है सुंदर, कसौटी माने कसौटी, माने सुंदर और पवित्र कसौटी श्याम के रूप में, श्याम के रूप का मतलब श्री कृष्ण का रंग भी सांवला था और राम का रंग भी सांवला था, तो राम भी सांवले थे, तो इसी सांवले रंग की बात कर रहे हैं। माने राम के सांवले रूप रूपी कसौटी को, सुंदर और पवित्र कसौटी को मैं प्राप्त कर चुका हूं और चित्त कंचन ही कसै हूं, और अपने हृदय रूपी, चित्त रूपी, कंचन मता सोना, अपने हृदय रूपी सोने को कसै, उस पर मैं घिस करके उसको मैं देखूंगा कि ये सोना कैसा है। तो कस जैसे होता है ना, एक जो मतलब सोने को घिस करके अपना एक तय किया जाता है कि ये कैसा है, ठीक है ना, वही चीज कसौटी जिसको बोलते हैं, कसौटी। तो वही चीज है यहाँ, कह रहे कि राम नाम रूपी सांवले रंग का सुंदर और पवित्र कसौटी मुझे मिल गया है। अब मैं अपने हृदय रूपी कंचन को, हृदय रूपी सोने को, उस पर मैं कस कस करके और अपने हृदय को पवित्र बनाऊंगा। आगे देखिए, पर बस जान हस्यो इन इंद्रिन निज बस हुए न हंसे हो, कर अब तक मेरी इंद्रियां परबस थी, दूसरों के बस में थी और पूरी दुनिया हमारे पर क्या कर रही थी, हंस रही थी।
परबस जाने हंसियों इन इंद्रिय, यह इंद्रियां जो हैं अब तक दूसरों के बस में थीं और जिसे देख करके पूरा संसार हमारे ऊपर हंसता था। अब निज बस, अब अपनी इंद्रियों को अपने वश में कर लिया हूं और वह निज होय बस, मतलब बस होय न हंसे हो, और इस संसार को मैं हंसने नहीं दूंगा। ठीक है ना। मैं अब तक इंद्रियों को दूसरों के बस में रखा हुआ था, सो संसार हमारे ऊपर हंस रहा था। अब मैं इंद्रियों को अपने बस में रख लिया हूं, अब मैं इस संसार को हंसने नहीं दूंगा। मन मधुकर पन कर तुलसी रघुपति पद कमल बसे हो। मन मधुकर, मन रूपी भंवरा, रूपक अलंकार, मन रूपी भंवरा, और यहाँ पद कमल, चरण रूपी कमल। पन मन होता है प्राण, पन मन क्या होता है? प्राण। तुलसी, तुलसीदास रघुपति, रघुपत बसे मने बसाऊंगा या उस पर रखूंगा। अब यहां देखिए अर्थ कैसे होगा। तुलसीदास जी कहते, मैं अपने मन रूपी भंवरे को प्रण करके संकल्प के साथ, तुलसीदास जी कहते हैं कि मैं अपने मन रूपी भंवरे को संकल्प के साथ जो है रघुपति के चरण कमल में ही बसा दूंगा, श्री राम के चरण कमल में ही उसको ले जा करके छोड़ दूंगा, उसी पर हमारा मन रूपी भंवरा हमेशा गुनगुनाता रहेगा। ये जो है कि भक्ति की पराकाष्ठा है। तो इस तरह से आपका यह जो भरत महिमा नामक जो सबसे बृहद पाठ था, ये बृहद पाठ जो है कि समाप्त हो गया। अगर कहीं कोई दिक्कत हो तो कमेंट करके पूछ लीजिएगा। ठीक है ना। काव्यगत सौंदर्य लिखने का तरीका मैं बता चुका हूँ, इसमें बार बार बताने की कोई आवश्यकता नहीं है। आप 11वीं के विद्यार्थी हैं, खुद से आप काव्यगत सौंदर्य लिख सकते हैं। हाँ, अगर फिर भी कहीं कोई दिक्कत हो काव्यगत सौंदर्य में तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। मैं उसको यहीं आपके कमेंट बॉक्स में ही उसको बता दूंगा, इसका काव्यगत सौंदर्य क्या क्या होगा। क्लियर हो गया ना। तो चलिए, अब तक आप लोग हमारे साथ बने रहे, इसके लिए आप सबको बहुत बहुत कोटिशा धन्यवाद। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हो, वीडियो अच्छा लग रहा हो, पूरा कोर्स प्राप्त करना चाहते हो, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और वीडियो अच्छा लगा हो तो बस कुछ नहीं करना, एक लाइक कर दीजिए और अपने व्हाट्सएप ग्रुप में, अपने फेसबुक ग्रुप में अपने फ्रेंडों के पास अधिक से अधिक शेयर कीजिए। यही हमारा इनाम है, यही मेरा पुरस्कार है। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद।